नमस्कार, स्टडी लीव में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हरियाणा अगस्त 2020 के करंट अफेयर लेकर आए हैं, जो आपके हरियाणा की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है? ए पंचकुला, बी भिवानी, सी करनाल, डी यमुनानगर। इसका जवाब है ए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में 20 परिवारों को परिवार पहचान पत्र देकर इस योजना का शुभारंभ किया है। परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार करना है। इसके साथ ही सभी कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ा जाएगा ताकि हर परिवार को सभी सरकारी योजनाओं के लाभ विश्वसनीयता के साथ मिलते रहें। प्रश्न है, हरियाणा के विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश में डैश वर्ष तक 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। ए 2021, बी 2023, सी 2025, डी 2024। इसका जवाब है डी 2024। हरियाणा के विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश में 2024 तक 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। पहले चरण में लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य जारी है। दूसरे चरण में 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 600 करोड़ रुपए की इस राशि से केंद्र सरकार द्वारा 780 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी, जबकि 820 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च करेंगी। अगला प्रश्न है, किस जिला पुलिस ने गुंडे विरोधी अभियान इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पेज के अनावरण के साथ शुरू किया था? ए अंबाला पुलिस, बी फरीदाबाद पुलिस, सी गुरुग्राम पुलिस, डी सोनीपत पुलिस। इसका जवाब है बी फरीदाबाद पुलिस। फरीदाबाद पुलिस का गुंडों विरुद्ध अभियान एंटी बुलिंग अभियान इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पेज के अनावरण के साथ शुरू किया गया था। सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य घरों, मोहल्लों, स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में गुंडागर्दी की समस्या को दूर करना है और खतरे का मुकाबला करने के लिए लक्षित कार्यक्रम लागू करना है। अभियान विशेष रूप से किशोरों को लक्षित करेगा क्योंकि वे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। प्रश्न है, कृषि एवं किसान कल्याण तथा पशुपालन मंत्री जेपी दलाल के अनुसार प्रदेश में कितने मॉडल संस्कृत स्कूल बनाए जाएंगे? ए 106, बी 104, सी 100, डी 150। इसका जवाब है बी 104। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण तथा पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रदेश में 104 संस्कृत मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 3 मॉडल संस्कृत स्कूलों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में हरियाणा में मॉडल संस्कृत स्कूलों की संख्या 22 है। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा परीक्षा 2019 यूपीएससी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रदीप सिंह मलिक किस जिले से हैं? ए पानीपत, बी सोनीपत, सी करनाल, डी गुरुग्राम। इसका जवाब है बी सोनीपत। परीक्षा में हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले प्रदीप सिंह ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दिल्ली के जतिन किशोर ने द्वितीय और यूपी के सुल्तानपुर की प्रतिभा वर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। यूपीएससी के बारे में अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी, संस्थापक यूनाइटेड किंगडम की संसद, स्थापित 1 अक्टूबर 1926। अगला प्रश्न है, रिचार्जेबल लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी बनाने वाली कंपनी एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड किस जिले में अपना प्लांट लगाएगी? ए फरीदाबाद, बी रेवाड़ी, सी गुरुग्राम, डी करनाल। इसका जवाब है सी रिचार्जेबल लिथियम आयरन पॉलीमर बैटरी बनाने वाली कंपनी एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने वर्ष के सबसे बड़े भूमि सौदों में से एक गुरुग्राम हरियाणा के पास 550 करोड़ रुपए में 180 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। एक जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनी टीडीके कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एटीएल ने बोली प्रक्रिया के माध्यम से हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम से भूमि का अधिग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा साइन ए एमयू विद वूम फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम। हरियाणा सरकार ने पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के विकास के उद्देश्य से किस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए हैफेड, बी नेस्कॉम, सी सीडबी, डी एनएफएल। इसका जवाब है सी सीडबी।
हरियाणा सरकार ने एमएसएमई और लघु उद्योग विकास बैंक के अपने निदेशालय के माध्यम से एमएसएमई पारिस्थितिक तंत्र के विकास के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 7 अगस्त 2020 को हरियाणा सरकार और सिडबी के बीच इस तरह के पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस व्यवस्था के तहत सिडबी एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना करेगी जो सरकार के साथ समन्वय में काम करेगी। अगला प्रश्न है सिडबी के बारे में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी मुख्यालय लखनऊ, स्थापना 2 अप्रैल 1990, अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफा। अगला प्रश्न है हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को वर्ष 2020 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक के लिए जांच में उत्कृष्ट के लिए चुना गया है? ए 10, बी 6, सी 10, डी 3। इसका जवाब है डी 3। हरियाणा के 3 पुलिस अधिकारियों को वर्ष 2020 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए चुना गया है। पुलिस अधीक्षक एसपी केथड़, संसा कुमार सावन और उप निरीक्षक अनिल कुमार और रीता रानी इस साल देश भर से चुने गए 121 पुरस्कार विजेताओं में से एक हैं। अगला प्रश्न है हु हैज बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ हरियाणा साहित्य अकेडमी? किसे हरियाणा साहित्य अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया है? ए चंद्र त्रिखा, बी पुरुषोत्तम दास, सी रामस्वरूप, डी विनोद यादव। इसका जवाब है ए चंद्र त्रिखा। लेखक और बहुभाषी विशेषज्ञ और 76 वर्षीय चंद्र त्रिखा को दूसरी बार हरियाणा साहित्य अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया है। वह हरियाणा उर्दू अकादमी का अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे। त्रिखा ने 2005 से हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक का पद भी संभाला था। वे हरियाणा संस्कृत अकादमी के संस्थापक निदेशक हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले के अरावली क्षेत्र में ड्रोन से बीज गिराए गए थे आईआईटी कानपुर के साथ? ए पंचकुला, बी यमुनानगर, सी अंबाला, डी फरीदाबाद। इसका जवाब है डी फरीदाबाद। इस प्रायोगिक परियोजना का मुख्य उद्देश्य एरियल सीडिंग तकनीक व इसके फैलाव व इसकी प्रभावशीलता को निर्धारित करने के साथ साथ वनीकरण में वृद्धि करने के संभावित उपयोगों का परीक्षण करना भी है। अधिकारियों का कहना है कि यह तकनीक अरावली के उन क्षेत्र में वृक्षारोपणों में वृद्धि करेगी जहां ढलान बहुत तीव्र है। साथ ही उसके द्वारा उन क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण किया जा सकेगा जो या तो पहुंच से बाहर है या पूरी तरह से दुर्गम है। एरियल सीडिंग वृक्षारोपण की ऐसी तकनीक है जिसमें बीज को मृदा, कंपोस्ट खाद और अन्य घटकों के मिश्रण से आवृत कर देते हैं। मृदा, कंपोस्ट खाद व अन्य घटकों से कोटिंग किए हुए इन बीजों को सीड बॉल कहते हैं। इन ढके हुए बीजों को हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन जैसे उपकरणों की सहायता से जमीन पर बिखेर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को एरियल सीडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले से महिला एवं किशोरी सम्मान और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत की है? ए पंचकुला, बी यमुनानगर, सी पानीपत, डी फरीदाबाद। इसका जवाब है ए पंचकुला। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गृह सुगंधित स्किम्ड मिल्क पाउडर प्रदान किया जाएगा। महिला विकास किशोरी सम्मान योजना के तहत किशोर लड़कियों और महिलाओं के बीच 10 से 45 साल तक के बीच 11,24,871 बीपीएल परिवारों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। सीएम ने 5 लाभार्थियों को स्किम्ड मिल्क पाउडर के पैकेट भी वितरित किए हैं जिनमें 3 बच्चे और 2 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने लाभार्थियों को सैनिटरी नैपकिन के पैकेट भी वितरित किए हैं। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड डैश के लगभग 2000 नए रिटेल आउटलेट खोलने का निर्णय लिया है। ए स्वदेशी ब्रांड, बी सफेद ब्रांड, सी हरित ब्रांड, डी कृषि ब्रांड। इसका जवाब है सी हरित ब्रांड। हरियाणा सरकार ने वर्तमान दौर में बाजार प्रवृत्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रदेश में रिटेल एक्सपेंशन प्लान 2020 लॉन्च करने तथा इसके सार्वजनिक उपकरण हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हरित ब्रांड के लगभग 2000 नए रिटेल आउटलेट खोलने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित रिटेल आउटलेट्स में राज्य की प्रमुख एजेंसियां जैसे वीटा और हैफेड आदि के उत्पादों के अलावा अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अन्य तेजी से बिकने वाले उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे। Who launched Parivar Paran Patterns an initiative of the state government for effective and efficient distribution of central and state
किसने केंद्रीय और राज्य के प्रभावी और कुशल वितरण के लिए राज्य सरकार की एक पहल परिवहन पैटर्स का शुभारंभ किया है? ए मनोहर लाल खट्टर, बी अनिल विज, सी दुष्यंत चौटाला, डी कंवरपाल सिंह। इसका जवाब है बी अनिल विज। सॉरी, इसका जवाब है अनिल मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय और राज्य के प्रभावी और कुशल वितरण के लिए टीम सीएमओ द्वारा विकसित राज्य सरकार की एक पहल परिवहन पैटर्स का शुभारंभ किया है, लोगों के पारदर्शी तरीके से योजना बनाने के लिए। अगला है, किसने वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ए मनोहर लाल खट्टर, बी अनिल विज, सी दुष्यंत चौटाला, डी कंवरपाल सिंह। इसका जवाब है बी अनिल विज। ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न है विश्लेषण। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर को उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वच्छ 2020 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है? ए पंचकुला, बी गुरुग्राम, सी करनाल, डी फरीदाबाद। इसका जवाब है सी करनाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्वाचन क्षेत्र करनाल को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी राज्यों और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में गुरुवार को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है। 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में करनाल को 70वें स्थान पर रखा गया था। यह चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश के बाद इस क्षेत्र में दूसरे स्थान पर आया है, जिसने 8वां स्थान हासिल किया है और 10 लाख से ऊपर की आबादी के साथ उत्तर भारत में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभरा है। पिछले साल 24 रैंक पर था करनाल। करनाल ने 2020 में 6000 में से 4655 अंक हासिल किए हैं। करनाल के अलावा 10 लाख से कम आबादी वाले हरियाणा के 3 शहर रोहतक, पंचकुला और गुरुग्राम 100 शीर्ष शहरों में से एक थे। 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या की श्रेणी में फरीदाबाद को 38वां स्थान मिला है। इसका जवाब है 12। हरियाणा विधानसभा में कुल 12 विधेयक पारित किए गए हैं। इनमें नागरिक हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक 2020, हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन संशोधन विधेयक 2020, हरियाणा लिफ्ट तथा एस्केलेटर अधिनियम विधेयक 2020, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2020, हरियाणा नगरपालिका, हरियाणा अग्निशमन सेवा, हरियाणा नगर मनोनयन शुल्क, हरियाणा नगरीय क्षेत्रीय विकास अधिनियम विधेयक 2020, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन विधेयक 2020, हरियाणा विनियोग विधेयक 2020, हरियाणा माल और सेवा कर विधेयक 2020 व हरियाणा मूल्यवर्धित संशोधन विधेयक 2020 शामिल हैं। देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 हरियाणा के किन खिलाड़ियों को दिया गया है? ए सुशील कुमार और बबीता फोगाट, बी अमित पंघाल और मनु भाकर, सी बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, डी रानी रामपाल और विनेश फोगाट। इसका जवाब है डी रानी रामपाल और विनेश फोगाट। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है और विनेश फोगाट फ्री स्टाइल कुश्ती खेलती हैं। भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल जो हरियाणा के हॉकी हब शाहबाद से आती हैं। चरखी दादरी से प्रसिद्ध फोगाट परिवार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पहलवान विनेश फोगाट देश के सर्वोच्च सम्मान खेल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से नवाजा गया। अगला प्रश्न है, देश के पहले 4.8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक हरियाणा के किस जिले में बन रहा है? ए रोहतक, बी अंबाला, सी यमुनानगर, डी सिरसा। इसका जवाब है ए रोहतक। रोहतक में देश के पहले 4.8 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी का पहला ट्रायल रन 15 अगस्त 2020 को किया गया था। राज्य सरकार ने हाल ही में इस परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसकी लागत लगभग 17 करोड़ रुपए होगी। परियोजना पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस सड़क से आसपास की कॉलोनियों के निवासियों को 5 से 10 मिनट के भीतर रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में सुविधा होगी। तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नवंबर 2016 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस 350 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मार्च 2018 में लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विनेस ने इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? ए रोहतक, बी हिसार, सी यमुनानगर, डी सिरसा। इसका जवाब है बी हिसार।
देश में राष्ट्रीय अनुसंधान हिसार में गद्दी के दूध की डेयरी शुरू होने जा रही है। एनआरसी हिसार में हलारी नस्ल के गद्दी के दूध की डेयरी शुरू होने जा रही है, जिसके तहत एनआरसीई ने 10 हलारी नस्ल की गद्दियों को पहले ही मंगा लिया था। फिलहाल इनकी ब्रीडिंग की जा रही है। गधे को अब तक आपका मजाक पत्र समझते थे, तो अब आपको सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि गधी का दूध इंसानों के लिए ना सिर्फ फायदेमंद होता है, बल्कि शरीर का इम्यून सिस्टम ठीक करने में काफी बड़ी भूमिका निभा। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ राज्य के युवाओं को कौन सी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए फ्री लैपटॉप, बी फ्री कोचिंग, सी फ्री स्मार्टफोन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है बी फ्री कोचिंग। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार विभाग में युवाओं को राज्य और केंद्र की सरकारी नौकरियां हासिल करने के लिए कोचिंग दिलवाने के लिए प्राइवेट कंपनी M3 फाउंडेशन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये थे अगस्त महीने के हरियाणा के करंट अफेयर्स, जो आपके हरियाणा की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।